Hi, hello everyone. Let's स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मैसेज ड्रॉप करो, एल्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ पहले आपको कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, कौन सा स्प्रे चाहिए, एवरीथिंग। उसके बाद बेसिक थियोरी जैसे पफ कैसे क्रिएट करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बर्न कैसे होते हैं, और उसमें फिर फ्रंट वेरिएशन से एडवांस टेक्निक हम स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी डाउट्स, अगर आपको मैंने जो थियोरी भेजी थी उसमें कोई डाउट्स है, जैसे फेस फ्रेमिंग है, सेक्शन है, वापस से सब हेयर स्टाइल में वापस से सब कुछ रिपीट होने ही वाला है, बट स्टिल एक बेसिक थियोरी आपको मैंने गो थ्रू करने कहा था। आई होप सबको क्लियर रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर्ड, हमें सबसे पहले एक अच्छा कोम चाहिए और फॉक कोम, दोनों भी कॉम ये बेसिक के लिए रिक्वायर्ड होता है। जब भी हम एडवांस में वेरिएशन करते हैं लाइक पुलिंग टेक्निक और एनी टेक्निक, सो हमें फोक कोम की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये वाला कोम भी आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा अच्छे से, ये बैक कोमिंग के लिए भी काम आता है, बड़े छोटे, और ये वाला क्लियर सेक्शन करने के लिए काम है। तो इसका टेक्निक हम यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है अच्छे से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोम होते हैं, लाइक उसके बाद बॉबी पिन, बिग एंड स्मॉल साइज, ये दोनों पिन आपकी रिक्वायर्ड है, बॉबी पिन बिग एंड स्मॉल। उसके बाद यूपिन, यूपिन में आता है तीन टाइप ऑफ यूपिन आपको काम आएगी। सबसे पहले हमारी इनविजिबल यूपिन, उसके बाद नेक्स्ट आती है 7 नंबर यूपिन, और उसके बाद थर्ड वन इज 9 नंबर यूपिन। इसके मैं फोटोग्राफ्स आपको सेंड कर दूंगी अगर क्लियरली नहीं दिखाए तो। आफ्टर दैट एक वुडन स्टिक और सेक्शन क्लिप, बिगर साइज सेक्शन क्लिप, और उसके साथ हमें यूज होगी जब भी हम फ्लावर क्रिएशन यूज करेंगे या पार्टीशन करेंगे तभी ये बिगर, और फ्लावर के लिए, स्मॉल फ्लावर के लिए स्मॉल साइज की सेक्शन क्लिप, ये दोनों क्लिप भी हमें जरूरत पड़ेगी।
रबर बैंड सबको पता है, रबर बैंड रिक्वायर्ड होता है, बट रबर बैंड की भी क्वालिटी अच्छी रहनी है। ब्लैक वन या इनविजिबल भी रबर बैंड आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको अलग अलग टेक्निक सिखाऊंगी कि किस टेक्निक से आपको इसमें एड ऑन करना है। सबसे पहले अभी हम सीखेंगे कि पार्टीशन कैसे होता है। पार्टीशन के बाद सीखने वाले हैं कि पफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पार्टीशन, यहाँ पे एवरी हेयर स्टाइल में ये कॉमन पार्टीशन होता है, मिडल पार्टीशन, एंड उसके बाद होता है ईयर टू ईयर सेक्शन, पफ का पार्टीशन अलग। सबसे पहले यहाँ से मिडल पार्ट करो, इसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, प्रॉपरली मिडल पार्ट होना चाहिए। इसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन, यहां से एग्जैक्ट स्ट्रेट सी एक स्ट्रेट लाइन ईयर तक की, अराउंड 4 फिंगर की आपका ये प्रॉपर ईयर के मिडल में आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पार्टीशन फॉर फ्रंट वेरिएशन हो गया। हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल साइज की बिगर साइज सेक्शन पिन यूज कर रहे हैं। सेम ऑन अनदर साइड, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम पार्टीशन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा पफ का पार्टीशन। पफ का पार्टीशन भी इसके साथ में ही होगा। अलग अलग टाइप ऑफ पफ पार्टीशन होते हैं। पफ में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। लाइक आपको किस लिए पफ बनाना है, बर्न स्टाइल के लिए करना है, ओपन वेरिएशन, मरमिड स्टाइल, कौन से स्टाइल के लिए आप पफ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली अगर आपका बर्न स्टाइल है तो आपका पफ का पार्टीशन, ये जो ईयर का पोर्शन है यहाँ से एकदम स्ट्रेट दूसरे ईयर तक, ईयर टू ईयर, ये हो गया आपका पफ का बर्न के लिए पार्टीशन। बट यही पार्टीशन जब आपका ओपन वेरिएशन के लिए है तभी आपका पार्टीशन हो जाएगा ईयर से 3 to 4 फिंगर अप, यहां से ऊपर, तब आपका पफ का पार्टीशन हो गया ये। नेक्स्ट पार्ट, या आप दूसरे वे में कर सकते हो। अगर आपको ये हो गया, ये बर्न के पार्ट कैसे बैक साइड आएंगे, बट अगर आपको फ्रंट में हाइट चाहिए रहेगी, ब्राइड है तो ब्राइड के लिए हम नॉर्मली फ्रंट हाइट करते हैं ताकि दुपट्टा वगैरह ड्रैप करेंगे तो अच्छे से उनका बाउंसी एक ऊपर से लुक आए। सो हम यहाँ से ये जो ईयर है ये टॉप ऑफ द हेड तक लेके जाते हैं, अराउंड अगेन 4 फिंगर फ्रंट वेरिएशन, 4 फिंगर और हमारा पफ का पार्ट। तो यहाँ से दोनों साइड मैंने डिवाइड किया, बट इसको कैसे स्ट्रेट नहीं लेना है, क्रॉस लेने, यहाँ से ऐसे, ये हो गया। और एक यहाँ से क्रॉस क्रॉस जाएगा ये पूरा सेक्शन, ये हो गया आपका नेक्स्ट। यहाँ इससे आप विद स्टफिंग भी बना सकते हो, विदाउट स्टफिंग, फ्रंट बैक, जैसा पफ चाहिए वैसा आप पफ क्रिएट करके दे सकते हो। सेम ऑन अनदर साइड, दूसरी साइड भी सेम करेंगे। यहाँ पे आपकी हो जाएगी पोनी, बट पोनी भी 3 एंगल में होती है, ऊपर नीचे अलग अलग डायरेक्शन में होती है। लाइक अगर एकदम लो बन करना है
तो आपका पोनी का डायरेक्शन हो जाएगा ईयर के, ये हमारा ईयर का पोर्शन है, ईयर के डाउन। नॉर्मल लो बन करना है विदाउट एनी एडवांस वेरिएशन, तो आपका पोनी हो जाएगी मिडल ऑफ द ईयर। बट आपको इसमें एडवांस के वेरिएशन एड ऑन करने हैं बन के ऊपर, सो आपका पोनी हो जाएगा टॉप ऑफ द ईयर। आज हम एकदम नॉर्मल पहले करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे और फिर एडवांस पे जाएंगे। तो हमारा ये पोनी का जजमेंट कैसे लेना है, मिडल ऑफ द ईयर और नीचे से 3 to 4 फिंगर अप, इसमें फिनिशिंग कैसे लानी है। जब भी वर्क करते हैं तो जरूरी है कि हम फिनिशिंग के साथ में ही वर्क करें। तो यहाँ पे मोस्टली रियल हेयर पे क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बेबी हेयर होते हैं किसी किसी को, तो हम करते हैं कि लास्ट में उसको एडजस्ट करते हैं, बट लास्ट में एडजस्ट नहीं करना है, उसको आपको ऐसे लेके यहाँ पे हेयर को मोल्ड करो। मोल्ड करोगे, यहाँ पे जितने भी बेबी हेयर्स है उसको सबको एक साथ, ये मैं यूज कर रही हूँ टाफ्ट का नंबर 5 हार्ड स्प्रे, यहाँ पे स्प्रे करो अच्छे से, इसको ऊपर की साइड में ऐसे, जितने भी बेबी हेयर है सबको ऊपर ऐसे प्रेस कर दो, ताकि जो हमारी फिनिशिंग है स्टार्टिंग से स्टार्ट रहे। फिर अगेन नीचे के हेयर हमारे सेट हो गए, अभी हम करेंगे ऊपर के हेयर को सेट। अगेन हार्ड स्प्रे, आप नॉर्मल स्प्रे भी कर सकते हो नोवा का, हार्ड स्प्रे रहेगा। किसी किसी के पास अभी जनरली 2 स्प्रे हम नहीं लेके जाते, एक ही स्प्रे से काम होता है, तो हमारे पास स्टाफ तो होना ही है, तो हम वो यूज करते हैं। ऑसिस भी यूज कर सकते हो, क्यून भी यूज कर सकते हो, पी प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हो। सी माय पोनी इज मिडल ऑफ द ईयर और नीचे से 3 to 4 फिंगर अप, ये हमारा डायरेक्शन। डबल रबर बैंड लिया है मैंने, टाइट पोनी होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक। नाउ द पार्ट कम्स स्टफिंग के साथ में पहले हम बन बनाएंगे क्विकली, 2 बन, जो एक बन रहेगा हमारा बैक साइड, एक बन रहेगा फ्रंट साइड। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन हम चेंज करेंगे। पहले पफ के पार्ट ही सीख लेते हैं कि कितने टाइप के पफ के पार्ट है। विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग कर रहे हैं। स्टफिंग आपका सॉफ्ट होना चाहिए और स्मॉल साइज और मोल्डेबल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका राउंड शेप आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर यूज सॉफ्ट स्पॉन्ज, और सॉफ्ट वाला और मोल्ड हो सके वैसा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ से हमने एक पार्टीशन लिया, ठीक है, इस पार्टीशन से आप अलग अलग वेरिएशन करोगे। अभी इसमें भी मैं सिर्फ बैक साइड का पहले पार्टीशन ले रही हूँ, फ्रंट का फिनिशिंग लेयर मैंने एक छोड़ दिया है और बैक का पार्टीशन लिया है। कैसे दोनों अलग अलग वे में हम कर सकते हैं पफ। सबसे पहले हेयर लिया, इसको इसके ऊपर रख के रोल कर दो। अगर बैक साइड बन चाहिए, पफ चाहिए, तो पीछे की साइड में मोल्ड करो, उसको टर्न करके यहाँ पे लगा दो, ठीक है। एक एक करके दिखाती हूँ तो आपको आइडिया आएगी कि कैसे एग्जैक्टली करना है। ये बैक पफ हो गया। बॉबी पिन, स्मॉल साइज बॉबी पिन, डाउनवर्ड,
जब भी एडवांस में हम करते हैं तभी मोस्टली बैक का लेते हैं। यहाँ पे इसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। फिर जो हमारा ये फिनिशिंग लेयर है उसको ऊपर लेंगे। हल्का सा आगे बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग कैसे जानिए, ऐसे 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 नहीं जाना। जितना ऊपर जा रहे हो उतना ही नीचे आप वापस ऊपर जाके नीचे, वापस ऊपर जाके नीचे, तो ही आपका ये दिख रहा है बैक कॉमिंग का एक रूट बनेगा, अच्छा खासा रूट बनेगा जो बाउंस क्रिएट करेगा आपका। गॉट इट। अभी यहाँ पे हम हार्ड स्प्रे करके इसको या तो उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो आगे की तरफ। यहाँ से भी सेम टेक्निक यूज करेंगे। इसके ऊपर और ऐसे, बट इस पे भी हमको बैक कॉमिंग जहां भी की है वहां पे हार्ड स्प्रे लगाना है और फिर यहाँ पे इसको ऐसे लेना है अच्छे से, एकदम हल्के हाथ से ऊपर से जो अनइवननेस है उसको रिमूव करो। सी, बहुत कम बैक कॉमिंग करके भी हम एक पफ क्रिएट करके दे सकते हैं क्लाइंट को। सेम ये साइड भी वैसे ही करेंगे। ये हो गया आपका बैक साइड का पफ विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग। ये विदाउट स्टफिंग भी कर सकते हैं, हमने पहले विद स्टफिंग किया, इसके बाद फ्रंट का दिखाऊंगी और फिर हम बैक साइड जाएंगे। किया, जहां पे आपका किया है बैक कॉमिंग वही डायरेक्शन में ऊपर से नीचे, बस उतने में, बट ऐसे ऐसे नहीं करना है स्प्रे आपको। अच्छे से फिनिशिंग दो आगे की तरफ। जितना भी मैसी या ऐसे बेबी हेयर ऊपर ऊपर दिखते हैं, पहले अच्छे से उसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। हल्के हल्के हाथ से जो भी बेबी हेयर और रफनेस आई है सबको निकाल दो। ये हुआ, अभी यहाँ पे पिन कर दो। पिनिंग करने की भी स्टाइल, एक बड़ी साइज की बॉबी पिन ली है, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरी। आपका बेस आपका टच होना चाहिए पिन को, अदरवाइज फिक्स नहीं होगा। दूसरा, स्टार्ट फ्रॉम द बेस, बेस से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाना है। एंड वन पिन दोनों को क्रॉस होने के बाद एक पिन मिडल में से उन लोग को लॉक करने के लिए। आई होप ये पफ क्लियर रहेगा। इसके बाद सो सॉरी, इज दिस क्लियर? पफ क्लियर है ये आपका?
गोइंग टू फ्रंट वाला पफ, फ्रंट साइड पफ। ये बैक साइड है, इसका वॉल्यूम अगर आपने देखा रहेगा तो आगे से इतना वॉल्यूम नहीं देता है, बट पीछे की साइड में बैक साइड ये राउंड शेप क्रिएट करेगा बैक साइड में। अभी जिसको यहाँ से ऐसा पफ चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बैक कॉमिंग कभी भी खोलनी है आपको, पैडल ब्रश यूज करो। नीचे की साइड में हमने बैक कॉमिंग की है, इसको ओपन, इसके ऊपर की साइड करो, ऑपोजिट साइड ओपन करोगे तो बैक कॉमिंग इजीली खुल जाएगी और एक भी बाल नहीं टूटेंगे। रियल हेयर हो या डमी के हेयर हो, कोई भी बाल नहीं टूटेगा। अभी हमने इसको मूव किया था डाउनवर्ड। सो अगर हमें फ्रंट साइड में हेयर चाहिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रंट साइड के लिए आगे की तरफ, मतलब फ्रंट की साइड में हम उसको टर्न करेंगे। यही पार्टीशन लिया है मैंने, इसको अभी हम फ्रंट में करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे रखा था, अभी हमने फ्रंट का पफ चाहिए तो हम इसको टर्न करके आगे की तरफ टर्न कर लो, बट ये ऑलवेज आपका टाइट होना चाहिए। सी, फ्रंट साइड सेम, इसको भी नीचे की साइड में लॉक करो। यहाँ पे स्प्रेड कर दो। अभी इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट करेंगे तब भी आपको आगे से थोड़े से हेयर लेने रहेंगे और इतने सारे हेयर को अच्छे से पूरा हाफ सेक्शन मैंने पूरा लिया है, यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ रूट में हल्का बैक कॉमिंग, बट यहाँ पे बैक कॉमिंग ज्यादा रहेगी। यहाँ पे अच्छे से इसको स्प्रेड आउट करो, यहाँ पे मोल्ड, थोड़ा सा टर्न करो, मोल्ड करो। बैक साइड पिन यहाँ पे हाफ हाफ में ले रहे हैं तो आपकी पिन एक नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज क्रॉस पिन होनी चाहिए। तो ये याद रखना, पिन का डायरेक्शन बहुत सीधा भी नहीं, थोड़ा सा क्रॉस, बट इट शुड बी। आ गया हमारा, आगे से हाइट क्रिएशन हो गई। जनरली ब्राइड के लिए इतना हाइट पे हम फिर दुपट्टा डालते हैं, सो ये वाला पफ क्रिएट करते हैं। बट किसी को हाइट नहीं चाहिए तो हम बैक साइड वाला पफ क्रिएट करते हैं, फिर वो विद स्टफिंग हो या विदाउट स्टफिंग हो। बट जब भी ब्राइड के लिए फ्रंट का पार्ट करते हैं, फ्रंट पफ, तो बेटर आप स्टफिंग के साथ करो, ताकि कुछ भी अगर हाथ दबे या कुछ भी प्रेस हो तो उनका पफ बिगड़े नहीं। एज इट इज देखो, कितना भी प्रेस करूंगी वो एज इट इज रहेगा बिकॉज ऑफ स्टफिंग। सेम पार्टीशन मैंने यहाँ पे भी लिया, अगेन पूरा पार्टीशन को ऊपर लो, थोड़ा सा स्लैंट आगे, फिनिशिंग के साथ में करना है, टैंगल फ्री रखो। यहाँ पे बैक कॉमिंग, यहाँ पे भी बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे करो अच्छे से, पूरा जहाँ पे बैक कॉमिंग की है वहां पे हार्ड स्प्रे। यहाँ पे भी
जैसे मैंने एक दूसरा पार्टीशन लिया तो मेरी पहले वाली पिन हाइड हो गई। तो यही आपका पार्ट होना चाहिए, एक भी पिन्स आपकी दिखनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे एक के ऊपर एक लेयर आते हैं तो आपकी पिन भी साथ में हाइड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कभी कभी स्टफिंग नहीं है तो दब किया, तो आपका अगर ये प्रॉपर क्रॉस में है तो आप जितना उसको चाहे उतना ऊपर ले सकते हो, बट इट शुड बी राउंड शेप। क्लियर? कोई डाउट्स है? ये थे हमारे विद स्टफिंग वाले दो पफ क्रिएट किए हमने, एक बैक साइड एक फ्रंट। अभी इसमें हम विदाउट बैक कॉमिंग बाद में करेंगे। पहले इसके ऊपर जो बेसिक के वेरिएशंस है, फ्रंट वेरिएशन लाइक ब्राइडल वेरिएशन कर सकते हैं, पफ में सिंपल पफ कैसे क्रिएट करना है विद स्टफिंग, विदाउट स्टफिंग, विद हेल्प ऑफ बैक कॉमिंग, तो वो स्टार्ट करते हैं। नो डाउट्स? ओके। कोई भी डाउट रहेगा तो आप डेफिनेटली मैसेज ड्रॉप करना। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा पफ हो गया। अभी बनाएंगे बन। फर्स्ट हमारा विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे सारे वालों को वापस से एक साथ वन रबर बैंड, वन सिंगल रबर बैंड और यहाँ पे लगा दिया, इसको टाइट कर दो। सिंपल फर्स्ट मैं स्टफिंग के साथ में दिखाऊंगी, ये लॉन्ग, और यहाँ पे डाला वो स्मॉल साइज का था, अभी मैं बर्न के लिए यूज कर रही हूँ, बिगर साइज है। आप राउंड स्टफिंग भी यूज कर सकते हो, आप राउंड शेप का और लॉन्ग दोनों भी बड़े वाले आप स्टफिंग बर्न के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ से नीचे से लेना है, इन, टर्न टर्न टर्न, यहाँ पे एकदम टाइट होना चाहिए इसको, और इसको यहाँ पे हम फिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको फिर स्प्रेड करेंगे। पहले फिक्सिंग कैसे करना है, बिगर साइज 9 नंबर की यूपिन में यूज कर रही हूँ। स्टफिंग में पहले आउट करो, फिर उसको रबर बैंड के डायरेक्शन में उसको इन करो। अगेन दो दो रबर बैंड के डायरेक्शन में रहेगा तो वो टाइट रहेगा, अदरवाइज लूज हो जाएगा। सेम ऑन दिस साइड, यहाँ से ये साइड, और अभी यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है मिडल में, तो हमें पूरा हाथ मिडल तक लेके फिर इसको अच्छे से स्प्रेड करो, तो ये इक्वली पूरे बन पे स्प्रेड होगा। सिर्फ साइड का खींचोगे तो यहाँ पे तो मोटा रहेगा, बट यहाँ पे आपके गैपिंग ज्यादा रहेगी, तो वो गैपिंग ना रहे इसलिए हमने मिडल में से पूरा उसको स्प्रेड आउट किया। अच्छे से स्प्रे करो, बेबी हेयर जो भी है उसको सेट। अगर कटिंग वाले हेयर आते हैं तो आप इसके ऊपर नेट भी डाल सकते हो। लाइक ऐसे कोई भी छोटी एक नेट रहेगी, उसको पिन के अंदर डालो और इसके अंदर ऐसे पूरा फिक्स कर सकते हो।
पे अब ये जो ओपन रह रहा है हम इसको भी ऐसे ही लॉक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं और स्टफिंग हमारा ना दिखे। ब्लैक हेयर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो सारे बेबी हेयर या कटिंग वाले हेयर एक वन लेंथ रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नहीं रहेगी तो ये ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया हाफ राउंड बन। अभी इसी में राउंड शेप का बन विदाउट स्टफिंग करते हैं क्रिएट। विदाउट स्टफिंग बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग एक हमने सीखी है पफ में हाई करके लो करने की। दूसरी बैक कॉमिंग रहती है अगर स्टफिंग के लिए बना रहे हैं हम, स्टफिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए बैक कॉमिंग अलग होती है। बालों में वॉल्यूम देना है तब भी बैक कॉमिंग अलग होती है। तो अलग अलग टाइप्स में बैक कॉमिंग भी हम अलग अलग करते हैं, डिपेंड्स हमें कैसे क्या करना है। अभी मैं कर रही हूँ बर्न के लिए। अगर इसमें मेरे को ऐसे वॉल्यूम क्रिएट करना है, हेयर में वॉल्यूम क्रिएट चाहिए, तो हमारी बैक कॉमिंग कैसे होगी, एक एक पार्टीशन लेना है। तो वॉल्यूम के लिए हम बैक कॉमिंग ऐसे तो नहीं करेंगे, वॉल्यूम नहीं आएगा उससे। आपको वॉल्यूम चाहिए तो इसको अच्छे से एक एक पार्टीशन में नीचे नीचे ऊपर जाओ। यहाँ पे बैक कॉमिंग होगी रिवर्स, ऐसे नीचे से ऐसे, देखो दिख रही है। इसमें वॉल्यूम ऊपर से फिर थोड़ा सा अच्छे से हल्के हाथ से फिनिशिंग दे दो। ये होगी आपकी, दिखा इतना सा पार्ट था मैंने वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, रिवर्स बैक कॉमिंग। ये एक पार्ट हुआ। वैसे ही आपको सारे पार्ट में छोटे छोटे पार्टीशन लेके रिवर्स बैक कॉमिंग करनी है। अभी हम करेंगे बर्न के लिए। कहीं पे भी आपको ऑन है, मतलब उनके खुद के बालों का अगर स्टफिंग क्रिएट करना है, कहीं सपोज आपके पास स्टफिंग नहीं है और आपको उनके ही बालों का क्रिएट करना हुआ, तो आप कैसे करोगे। ये मैंने एक हेयर लिया, आपको इसकी बैक कॉमिंग कैसे करनी है। अगर मुझे इसमें वॉल्यूम इतना ही लंबा रखना है तो मेरी बैक कॉमिंग रहेगी ऐसे, करेक्ट। ये मेरी वॉल्यूम तो स्ट्रेट ही रही बट बैक कॉमिंग हो गई। या फिर ऐसे, जो ये स्टाइल हम करते हैं ओपन लुक के लिए। जब मरमेड स्टाइल आएगी तभी हम बेस के लिए ये बैक कॉमिंग यूज करते हैं। कैसे ली थी मैंने बैक कॉमिंग, इसकी पार्टीशन लिया और ऐसे स्ट्रेट छोटे छोटे स्ट्रोक में ऊपर और नीचे। ये लेकिन बेस बनाने के लिए, जब भी हमें हेयर का बेस चाहिए तो ये बेस बनाने के लिए काम आएगा। बट अगर हमें बन बनाना है, कहीं पे स्टफिंग जैसा राउंड क्रिएशन हमारे इसमें करना है, जब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है बट हम हमारे खुद के बालों का क्रिएट करना है, सो कैसे करना है, तो उसकी बैक कॉमिंग कैसे होगी। आई होप बैक कॉमिंग का सेक्शन भी आपका क्लियर हो चुका रहेगा, कैसे बैक कॉमिंग होती है, कितने टाइप की बैक कॉमिंग। इसमें अभी बैक कॉमिंग हार्ड बैक कॉमिंग रहेगी। ये एक पार्टीशन छोटे छोटे स्ट्रोक में पार्टीशन लेने हैं अच्छे से, पूरा लंबा यहाँ पे एंड में पकड़ना है और ऐसे। ये हो गया आपका बैक कॉमिंग फॉर स्टफिंग क्रिएशन। ये ऐसा बनेगा, पूरे बालों का ऐसे ही आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में बैक कॉमिंग करना है, बट आपको होल्ड करना है एट द एंड। फिर आपको जो शेप क्रिएट करना है इसका आप कर सकते हो। ओवल शेप चाहिए, राउंड शेप चाहिए, जैसे आपको फ्रेंच रोल बनाते हैं तो ओवल शेप चाहिए रहता है, तो उसके लिए भी आप ये क्रिएट कर सकते हो। राउंड बनाना है, नीचे लो बन के लिए बनाना है, वेस्टर्न के लिए स्टफिंग क्रिएट करना है, तो अब ये रियल हेयर का ऐसे ही पूरे बालों का आपको करना है, सारे बालों का इसमें बैक कॉमिंग
करना है। ये हो गया हमारा स्टफिंग। मैंने ये ऐसे ही किया है, आप पूरे बालों में अच्छे से करना। फिर हार्ड स्प्रे, अच्छे से इसको हार्ड स्प्रे करेंगे। अभी इसके लिए हमारी नेट होनी चाहिए बिगर साइज, लाइक बड़ी वाली नेट होनी चाहिए। ये हमारी एक बिग साइज की नेट है। यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये पिन है वहां पे हम इसको पहले होल्ड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके अंदर सारे हेयर को ऐसे, अगर ये आपको नेट नहीं दिखानी है तो एक पार्टीशन को पहले निकाल के रख देना और उसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। यहाँ पे मेरे नेट में सारे बाल चले गए। अभी इसको मैं नीचे से ऐसे टर्न करूंगी और वापस से डबल हुआ लॉक करने का सिस्टम। अभी इसको हम यहाँ से वॉल्यूम ज्यादा यहाँ पे होता है तो इसको ऊपर की साइड में पूरा टर्न। अभी इसको शेप देना है, आपके ऊपर है। आपको बड़ा साइज चाहिए तो इसको ज्यादा अंदर की साइड मोल्ड मत करो, छोटा चाहिए तो इसको अंदर की साइड दबा दो जैसे चाहिए। जहां पे प्लेस करना है, आप साइड में प्लेस करना है, मिडल में प्लेस करना है, ओवल शेप बनाना है तो ऐसे लॉक करो, राउंड शेप चाहिए तो ऐसे लॉक करो। बन गया वैसा ही स्टफिंग, इतना ही बाउंसी और इतना ही। देखो नीचे साइड चाहिए लो बंद क्रिएट करना है तो नीचे की साइड करो, मिडल चाहिए तो मिडल में बंद करो, हाई चाहिए तो ये हो गया हमारा हाई के लिए बंद, हाई वेरिएशन के लिए क्रिएट करना है तो ये हो गया हमारा हाई क्रिएशन के लिए बंद। अभी इसको लॉक कैसे करेंगे, यू पिन से 7 नंबर की जो हमारी यू पिन है यहां से एंड में से अंदर बेस पे टच होनी चाहिए, आपकी बेस के अंदर लॉक होनी चाहिए। सब साइड से, एवरी साइड से अंदर की तरफ जाना चाहिए। क्लियर? पफ बनाने, पफ और बन दोनों का बैक कॉमिंग का सेक्शन क्लियर है आपको? प्लीज कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे की तरफ मूव ऑन करें। अगर कोई भी डाउट्स है तो मैं तभी के तभी क्लियर कर दूं। यहाँ पे नीचे से भी एक उसको सपोर्ट दे देना। हमारा एक बन पफ, नो डाउट, यस मैम, ठीक है। Now the part front variation. फ्रंट वेरिएशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फ्रंट वेरिएशन स्टार्ट करने के पहले मैं ये लाइव सेशन यहीं पे एंड करती हूँ और वापस स्टार्ट कर रही हूँ 5 मिनट्स में ताकि ये वीडियो सेव हो जाए यहाँ पे, ठीक है? और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर देना।